बैक टू द चैनल गाइस, आर एस पेट जोन। तो आज मेरे हाथ में जो ब्रीड है शिट्ज़ू ब्रीड है, जो कि टॉय ब्रीड है और काफ़ी रेयर ब्रीड है। एंड इसका प्राइस एंड एज एंड इसका बेसिक जो है भैया बताने वाले हैं आपको इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि कैट्स, डॉग्स एंड एनिमल से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोज़ अपलोड होती रहती हैं। तो सबसे पहले तो जो कि हमने पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका मिल जाएगा, जिसमें हमने बात किया था साइबेरियन हस्की की। एंड अब हमारे जो हाथ में है ये शिट्ज़ू है, और हम आज अब शिट्ज़ू का पूरा बताने वाले हैं कि ये किसका बेसिकली केयर कितनी रहती है और अभी ये कितने दिन का है। तो ये अभी बेसिकली कितने डेज़ का है? ये अभी है 75 डेज़ का पपी। 75 डेज़ का है। और इसका प्राइस तो मैं वीडियो के अभी बीच में या एंड में बताने वाला हूँ, क्योंकि इसका प्राइस भी मेल फीमेल का सबका अलग रहता है प्रोसेस, और सिंगल कोट डबल कोट जो भी रहता है ये भैया ही बताएंगे आपको आने वाली वीडियोज़ में। तो सबसे पहले कि ये कहाँ की ब्रीड है भैया? ये अभी हमने इंदौर से मंगवाई है जी। ये हमने इंदौर से अपने पर्सनल के लिए मंगवाई थी, क्योंकि हमारे कैनल में टॉय जो डॉग पपीज़ थे उसमें हमारे पास पग अवेलेबल था, बीगल था, मगर शिट्ज़ू एक ऐसा था कि जो अभी अवेलेबल नहीं था। और जो हमारे कस्टमर्स थे उनकी डिमांड आ रही थी शिट्ज़ू के लिए, वो भी प्योर, क्योंकि शिट्ज़ू में प्रॉब्लम ये होता है कि शिट्ज़ू और लासा पासो ये दो ब्रीड ऐसी हैं जिनमें सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है, और पपीज़ में इनकी डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा शिट्ज़ू है और कौन सा लासा पासो। तो इसलिए बहुत सारे कस्टमर के साथ फ्रॉड हो चुका था कि उनको शिट्ज़ू के चक्कर में लासा पासो दे दिया और बाद में पता चला कि वो शिट्ज़ू नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे कस्टमर्स ने बोला कि आप शिट्ज़ू लेके आओ, जिससे हम लोग आपसे ले सकें और हमें ओरिजिनल ब्रीड मिले। तो हमने ये ब्रीड मंगवाई थी कस्टमर्स की डिमांड पे। तो अब इसको हमने पपीज़ में ही मंगाया ताकि हम इसकी जो आगे की तैयारी है वो हम अपने हिसाब से कर सकें, ताकि इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी आए, फ़र क्वालिटी, ताकि इसका जो बाल है वो उस क्वालिटी में आ सके, इसको जो ट्रेनिंग है, इसका जो माइंड सेट है वो सब हम लोग अपने हिसाब से सेट कर सकें। इसलिए हमने खुद पपी मंगा के अब इसको हम पूरा तैयार करेंगे। इसमें ट्राई कलर में आता है, ड्यूल कलर में आता है और सिंगल कलर में भी आता है। अच्छा, ये टॉय ब्रीड जैसे कि आपने बताया, तो आपके पास टॉय ब्रीड कौन कौन सी है जो पॉपुलर है, आप लोगों को बता दीजिए। पॉपुलर में है पोमेलियन है, चिचुआवा होती है जो टॉय ब्रीड में आती है, टॉय पॉम होती है, पोमेलियन होती है जिसको हम इंडियन स्पिट्स भी बोलते हैं, मगर ज़्यादातर कस्टमर उसे पोमेलियन बोलता है। पोमेलियन टॉय पॉम होता है वो अलग होता है, और इंडियन स्पिट्स अलग होता है। उन दोनों का भी मिश्रण बहुत सारे लोग कर देते हैं। पोमेलियन बोल के जो इंडियन स्पिट्स होता है वो सेल कर देते हैं कस्टमर को। एक होता है टी कप पपी, जो आजकल ज़्यादातर पॉपुलर है वीडियोज़ में, कि कप के अंदर एक छोटा सा पपी होता है, उसे टी कप पपी बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है टेरियर, अमेरिकन टेरियर, वो भी टॉय ब्रीड में आता है। पूडल होता है जो टॉय ब्रीड में आ जाता है। उसके बाद हम लासा पासो, शिट्ज़ू, पग जो कॉमन है सबसे ज़्यादा, ये सब जो है टॉय ब्रीड्स में बिगनर रख सकते हैं। इनका जो टेम्पर होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि ये अपनी मनवाते हैं। टॉय ब्रीड जो होता है, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी ब्रीड है जो बिगिनर अगर देख रहा हो तो उसको नहीं लेनी चाहिए, अगर आपके एडवाइस से मैं पूछना चाहता हूँ तो? जब तक आपके पास एक्सपीरियंस ना हो तो आप कोई भी ऐसी ब्रीड जो हमारे लिए सिक्योरिटी लेवल पे काम आती है, जस्ट लाइक रॉटविलर, बुल मैस्टिफ, डॉबरमैन, ये जो ब्रीड्स हैं ये बिगनर्स के लिए नहीं होती है, क्योंकि आप उनका टेम्पर, उनके मूड स्विंग्स नहीं समझ सकते। जब तक आप नहीं समझ सकते तो आप ये ब्रीड्स ना पालें, क्योंकि ये एग्रेसिव होती हैं और इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जी। तो आपको पालने के लिए भी ये होता है कि अगर आपने बचपन से भी पाला है तो भी उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पपीज़ के साथ करना होती हैं। टाइम स्पेंड करना होता है आपको, उनको ट्रेनिंग देनी होती है, उनकी ग्रूमिंग करनी होती है। वो सब चीज़ें अगर आपको पपीज़ के साथ भी करनी होंगी, जितनी अच्छी आपकी बॉन्डिंग होगी, अच्छा, डॉग से आपका डॉग होगा। और एंट्री लेवल डॉग अगर बोलना चाहे तो जो बिगिनिंग में पाल सकते हैं, जो बिगिनिंग में आप पाल सकते हैं, कोई भी टॉय ब्रीड आप पाल सकते हो। प्लस उसका जो सबसे बेस्ट होता है वो लैब्राडोर ही होता है, ना वो एग्रेसिव है ना वो कुछ काम वो रहता है। तो आप सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस ये होता है फर्स्ट टाइमर्स के लिए कि हम लैब्राडोर सजेस्ट करते हैं कि आप लैब्राडोर पाल लो। अच्छा, फैमिली के हिसाब से बेस्ट रहता है, फैमिली के साथ जो फैमिली पार्टनर्स के लिए बेस्ट जर्मन शेपर्ड भी होता है। आप उसके साथ अपने घर के बच्चे भी छोड़ सकते हो, वो भी आप उनकी कोई खतरा नहीं होता जर्मन शेपर्ड लैब्राडोर से। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि आप उसको बचपन से वही एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट दो जिससे कि वो ढल सके। जैसे कि आप मान लो कि इन्हें ओपन एटमॉस्फेयर दोगे तो ये कभी एग्रेसिव नहीं होंगे, ये आपके प्रति लॉयल रहेंगे। अगर आप इन्हें केज में चेन से बांध के रखोगे तो उनकी दुनिया वो चेन हो जाती है, उनकी दुनिया आप नहीं हो। तो वो उसको चेन से उस प्यार होगा, उस जगह से होगा, आपसे नहीं होगा। अगर आप इसके साथ दिन भर टाइम स्पेंड करोगे, खेलोगे, इनको अपना वक्त दोगे, तो ये आपके प्रति लॉयल होंगे। क्योंकि ये जैसे कि भैया ने बताया, और भैया जैसे कि मेरे जो हाथ में ये क्या है, मेल फीमेल? फीमेल है। हमारे पास ज़्यादातर फीमेल्स मेल्स सभी अवेलेबल होते हैं, मगर जो कि हमारा काम है इसलिए हम लोग फीमेल ज़्यादा रखते हैं।
क्योंकि कस्टमर्स को पपीज़ देने तो फीमेल ही हमें लाना पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में कि भैया का जो काम है वो ब्रीडिंग से रिलेटेड है, सारा ब्रीडिंग प्रोसेस भैया करते हैं। शुरू से आपको जो ब्रीड आप बोलोगे भैया के पास वो ब्रीड मिल जाएगी। सर्टिफाइड डॉग्स मिल जाएंगे सारे आपको, जो कि रजिस्टर्ड रहते हैं। यह रहता है कि पेपर होता है और विदाउट पेपर होता है। पेपर में KCI होता है, नॉन KCI डॉग्स होते हैं। अगर आप KCI डॉग्स लेंगे तो वो रजिस्टर्ड डॉग्स होते हैं, तो उनका थोड़ा चार्जेस बढ़ जाता है, क्योंकि पेपर बनाने में भी चार्जेस लगते हैं। तो इसलिए KCI और नॉन KCI 2 डॉग्स होते हैं। और अगर थोड़ी आप जैसे कि मान लो ये ले रहे हो, हस्की ले रहे हो, ये ले रहे हो, या जो हाई डिमांड है जो 30-40 के अबव है, तो आप उनको पेपर वर्क करना चाहिए या फिर पेपर वर्क ऐसा रहता है कि जैसे मदर फादर्स के पेपर हैं। अच्छा, तो हाँ। वही पपीज़ के पेपर होंगे, क्योंकि उसमें ब्लड लाइन चलती है कि उसके पेरेंट्स कौन थे, पेरेंट्स के पेरेंट्स कौन थे, ग्रैंड पेरेंट्स कौन थे, तो वो पूरे ब्लड लाइन पे KCI पे पेपर्स पे पूरी उनकी ब्लड लाइन आती है। और नॉर्मल भी अगर आप विदाउट पेपर भी लेते हो तो आप किसी भी सर्टिफाइड से लोगे तो वो आपको इसके मदर फादर दोनों दिखाएगा, पपीज़ दिखाएगा, तब आप उससे खरीदो। आप कहीं से भी अगर नॉर्मल आपने परचेज़ कर लिया है तो वो सिर्फ आपको पपी दिखाएगा और यही बोलेगा कि मैं दूसरी जगह से लेके आया हूँ, बाहर से लेके आया हूँ, ये रहे पपी, मदर फादर की फ़ोटो वीडियो में दिखा देता हूँ आपको। तो वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं जितना लाइव होता है। कम क्वालिटी के पपीज़ को हाई क्वालिटी फीमेल्स के साथ रख के ये शो कर देते हैं कि ये इसी के पपीज़ हैं। कस्टमर को ये समझ में नहीं आ पाता कि हाँ ये इसी के पपीज़ हैं या नहीं है, क्योंकि मदर को देख के अलग लगता है कि हाँ ये इसके पपीज़ हो सकते हैं, और जो नॉर्मल फीमेल है उसको देख के अलग लगता है। तो ब्रीडर्स इतना नॉलेजेबल हो जाते हैं कि उन्हें सब चीज़ें पता चल जाती हैं। तो कस्टमर को इतना नॉलेज नहीं होता है, तो ज़्यादातर फ्रॉड कस्टमर के साथ होता है कि फ़ीमेल कोई और है, मदर फादर कोई और है, पपीज़ किसी और के हैं और सेल कर दिए। कस्टमर मदर फादर देखता है कि अच्छी क्वालिटी के हैं, तो बच्चा भी आगे जाके अच्छी क्वालिटी का निकलेगा। फिर अगर आप जिससे बाय किया आप उससे बोलोगे तो वो ये कहेगा कि आपने केयर नहीं करी, हमने तो मदर फादर भी दिखाए थे क्वालिटी के, पपीज़ भी उसी क्वालिटी का है, आपने इसकी केयर नहीं करी पपी की, पपी उसी क्वालिटी पे निकलता है। चलिए अब अपन बात करते हैं इसकी। तो अगर ये मेल फीमेल का आप बताइए, मेल और फीमेल का प्राइस कितना पड़ता है, और डबल कोट सिंगल कोट इसमें क्या रहता है? क्योंकि शिट्ज़ू में कोट नहीं होता है, शिट्ज़ू में कलर आता है, कलर डबल कलर इस कलर्स में आता है शिट्ज़ू। प्लस इसका फीमेल का प्राइस स्टार्टिंग प्राइस होता है 25,000 रुपीज़, मिनिमम जो होता है 25,000 रुपीज़। अगर आपको इससे कम रेट में मिलेगा तो वो मिल जाएगा, मगर वो शिट्ज़ू और लासा पासो की कॉम्बिनेशन होगा। तो उस लासा पासो का जो प्राइस है वो शिट्ज़ू से कम होता है, मगर ब्रीड को कंफर्म कर पाना नॉर्मल फर्स्ट टाइमर, बिगनर्स या फिर कस्टमर के लिए नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो प्राइस कम होता है उसमें आपको अवेलेबल हो जाएगा, मगर प्योरिटी नहीं मिल पाएगी। तो जो मेल का प्राइस है वो 45 से तक अबव जाता है शिट्ज़ू में, ये नॉर्मल है। और अगर जैसे कि अगर मेरे माइंड में किसी का क्वेश्चन आ रहा है, अगर जैसे कि मान लो इसको कोई ऑर्डर करता है तो उसको कितने अलग का लेना चाहिए? शिट्ज़ू अगर आप किसी भी सर्टिफाइड कैनल से या शॉप से लोगे तो आपको मिनिमम फीमेल 25,000 to 30,000 और मेल 40,000 to 45,000 तक ही मिलेगा। ये डॉग भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं आज भी, जो कि हाथ में नहीं आ रहा है करने के लिए। इसका नाम आपने रखा क्या है भैया? इसका नाम है मिमी। मिमी बहुत शैतान डॉग है। इसकी बेसिक केयर होती है। जैसी पपीज़ हम लोग लेके आते हैं 55 प्लस डेज़ के लेके आते हैं, 55 प्लस जैसे लेके आते हैं तो सबसे पहले इनकी डीवर्म ज़रूरी होता है। डीवर्म क्योंकि इनके पेट के जो कीड़े वीड़े होते हैं उसके लिए हम डीवर्मिंग देते हैं इन्हें। डीवर्मिंग वेट के अकॉर्डिंग होता है कि जितना वेट होगा उसी हिसाब से mg हमें उन्हें देना पड़ता है मिलीग्राम में। उसके बाद इनके वैक्सीनेशंस होते हैं। 35 डेज़ के पहले एक पपी डिपी करके वैक्सीन लगता है, उसके बाद 7-in-1 लगता है, फिर 9-in-1 लगता है, और 9-in-1 के साथ लगता है रेबीज़ का इंजेक्शन। रेबीज़ जी। वो सबसे अगर मुझे बोलूँ कि अगर डॉग्स को जो बिगिनर हैं अगर उनको बताने वाले हैं अपन कि कितने डेज से कितने दिन तक इनको किसी बीमारी का खतरा रहता है, और अगर बीमारी आ जाए तो किस तरीके से उसकी केयर करनी चाहिए? जो सबसे जो ख़राब हमारे डॉग्स में बोला जाता है जी, वो होती है पार्गो बीमारी जो होती है वो 6 मंथ्स के पहले तक के पपीज़ को होती है। अगर आपको पार्गो बीमारी आपके डॉग को हुई है तो आपका डॉग पहली बात तो खाना पानी कुछ भी लेगा तो वो वॉमिट करेगा और पॉटी करेगा, और पॉटी में उसके ब्लड स्पॉट्स आएंगे। अगर आप पहले दिन में ही अगर अपने डॉग के अंदर बॉडी में ब्लड देखें कि ब्लड स्पॉट आ रहा है, वो वॉमिट कर रहा है और स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, कि नॉर्मल आपके डॉग ने पॉटी करी इतनी स्मेल नहीं आएगी, मगर जैसे अगर उसको पार्गो है तो उसकी पॉटी में स्मेल बहुत आएगी। तो आप तुरंत किसी भी सर्टिफाइड वेटनरी के पास जाएँ, उससे आप उसका टेस्ट करवाएं और उसको खाना और पानी दोनों चीज़ें पूरी तरह से बंद कर दें। ना उसे एक मतलब ड्रॉप ऑफ वाटर भी नहीं दें और ना सिंगल फूड, कुछ नहीं। सिर्फ आपको उसका मेडिकेशन कराना होगा। सुबह जो ग्लूकोज की बॉटल्स लगती हैं और जो इंजेक्शंस होते हैं वो, और शाम को भी दोनों टाइम बॉटल्स लगेंगी और उसको इंजेक्शंस लगेंगे।
अगर जहाँ भी आप थोड़ा भी देर करते हैं तो 90% चांसेस होते हैं कि आप अपने पपी को नहीं बचा पाएंगे, आप मिस कर देते हो उसको। हाँ। तो अगर ये मतलब किस वजह से होती है, आप ये बता सकते हैं लोगों को? ये वायरस होता है, वायरस। वैक्सीनेशंस प्रॉपर ना लगने से, वैक्सीनेशंस लेट लगने से, या फिर किसी भी पार्गो डॉग के संपर्क में आने से भी आपके डॉग को पार्गो हो सकता है। 90% होता है क्या है कि हमने सिर्फ अपना डॉग लिया, जी जी जी। वेट के पास चले गए, हमने अपना डॉग वहाँ रख दिया। वेट मतलब? वेट मतलब वेटनेरियन जो डॉक्टर्स होते हैं, हाँ हाँ, जो जानवरों के डॉक्टर्स होते हैं ना, हम वेट बोलते हैं। अच्छा, वेट बोलते हैं। हाँ, तो आप वहाँ वेट के शॉप पे गए, आपने वहाँ पर अपना डॉग रख दिया। अब आपके पहले वहाँ कौन सा डॉग किस बीमारी के साथ आया था, जी। ये आपको नॉलेज ही नहीं है। तो कभी भी अपने डॉग को आप लेके जाएं तो अपने घर से एक बेडशीट या टॉवल लेके जाएं, पहले उस टॉवल या बेडशीट को बिछाएं, उस टॉवल के ऊपर अपना डॉग रखें। तो उससे क्या होगा, जो नीचे जर्म्स हैं वो आपके डॉग्स में नहीं लगेंगे। तो ये जो एक हर कस्टमर को ये एक नॉर्मल करना चाहिए। जो कस्टमर्स को नॉलेज नहीं होता है वो एक चीज़ का इलाज करने जाते हैं तो दूसरी बीमारी साथ ले आते हैं। ये बात भी है कि क्योंकि जम्स लगे हैं डॉग्स के हाथ पे, आप हम आएंगे घर आके नहा लेंगे, हाथ पैर धो लेंगे, मगर डॉग्स उन्हीं हाथों को चाटेंगे, वही जम्स उनके पेट शरीर में जाता है और वो बीमार पड़ता है। डॉग्स की भी एक एज होती है कि 75 डेज़ के पहले उन्हें नहीं नहलाना चाहिए। 60। अगर आप उसके पहले नहला भी रहे हो तो वो आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, पूरे प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए कि नहला के आपको उसको ड्रायर करना है, उसको हीट अप रखना है, आपको उसको ब्लोअर में रखना होगा कि वो गर्म रहे, कि उसको सर्दी ना बैठे। अच्छा, ये जो अपने पास ये ब्रीड है, इसका एटमॉस्फेयर कैसा रहना चाहिए? इसका ठंड या गर्मी, बारिश? आप नॉर्मली ओपन रखो। ये थोड़ा फर वाला डॉग है तो इससे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, गर्मी बर्दाश्त क्योंकि जितने भी बाल वाले डॉग्स होते हैं उन्हें थोड़ा ठंडा ही चाहिए होता है। अच्छा, एटमॉस्फेयर और जितना इनको ठंडा मौसम मिलेगा उनके बाल भी इतनी अच्छी क्वालिटी में आएंगे। ये ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती है डॉग। और इसके अगर बाल वाल क्यों झड़ते, लोग बोलते, बहुत कंप्लेंट्स आती हैं कि भैया इनके बाल हमारे फेड हो रहे हैं ना। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है चॉकलेट्स, मीठा। हाँ, आप इन्हें जितना ज़्यादा खिलाओगे, आप ऑयली फूड्स खिलाओगे, हाँ, ये इन्हें ह्यूमंस का जो फूड्स होता है ज़्यादातर वो डॉग्स के बाल झड़ने का कारण होता है। डॉग्स का फूड अलग आता है, क्वालिटी फूड अलग आता है, आप उन्हें वो खिलाएं जी। आप अगर नॉर्मल घर का खाना खिलाएंगे तो उनका बाल झड़ेगा, क्योंकि वो ह्यूमंस फूड है, आप वो डॉग फूड में यूज़ कर रहे हो। ये भी बढ़िया है। बाकी जब आप इंसान इन्हें नहलाता है तो अपना पर्सनल साबुन यूज़ कर लेता है। अच्छा, इनका भी शैम्पू अलग आता है, साबुन अलग आता है। अब आपने बोला कि जिस साबुन से आप नहा रहे हो उसी साबुन से उसको नहलाती है, तो कहाँ से उन्हें आपके आसपास जो बेस्ट चीज़ अवेलेबल है आप वो परचेज़ करें। जिस चीज़ से आपके डॉग को प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कोई चीज़ ऐसी होगी जो आपके डॉग को सूटेबल नहीं है, न्यूट्रिशन, आप वो यूज़ ना करें। जो चीज़ आपके डॉग के लिए सूटेबल है आप वो यूज़ करें। इनके फीड सबसे मेन होती है। डॉग फीडिंग होता है कि अलग अलग मार्केट में अवेलेबल है। पेडिग्री है, रॉयल कैनन है, उसका स्मार्ट हार्ट है, उसका रूल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो चैपी में पेडिग्री की वैरायटीज़ हैं, बहुत सारी डॉग फूड्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा, जैसे कि अभी ये इतने डेज से कम से कम उसके और डेज के बाद कभी बचपन से ये क्या इसको खाना खिलाना चाहिए? बचपन से जो इनका होता है पपी फूड आता है डॉग्स में। पपी फूड, हाँ, पपी फूड आप इनको खिलाएं तो वो पपीज़ वाला होता है। हाँ। 7 to 9th मंथ के बाद आप इन्हें एडल्ट डॉग फूड देना चालू कर दें तो वो एडल्ट वाला डॉग फूड अलग आता है, पपीज़ वाला अलग आता है। और कभी कभी प्रो फूड अलग होता है, नॉर्मल फूड अलग होता है। आप जितना अच्छा डॉग फूड इन्हें खिलाएंगे उतनी अच्छी इनकी क्वालिटी होगी, रिजल्ट भी आपको अच्छा ही मिलने वाला है। करना पड़ता है जब प्रेग्नेंट होती है फीमेल की, जैसे हम मैटिंग कराते हैं। हाँ। तो मैटिंग कराने के 15 दिन बाद हम इन्हें नॉन वेज डॉग फूड नहीं देते। हम इन्हें दही चावल जो ठंडा खाना होता है जी, जो इनके पेट में ठंडक दे, हम वो फूड देते हैं इन्हें जी। कोई भी हम ऐसा फूड नहीं देते जिससे इनके अंदर गर्मी हो, ये गर्म हो। हाँ। वो कोई सा फूड हम इन्हें नहीं देंगे। हम इन्हें सिर्फ आइसक्रीम, थोड़ी सी दही, चावल, यही फूड देते हैं। 15 डेज़ बाद हम इन्हें फूड्स के साथ सप्लीमेंट देते हैं, लीवर टॉनिक, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, जिससे पपीज़ अच्छे हों। कोई भी एस्ट्रॉइड्स हम नहीं देते हैं, ज़्यादातर जो नॉर्मल खाना होता है। फिर हम इनको सोयाबीन देते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। और केयरिंग वेयरिंग कैसे क्या रहता है इनका? केयरिंग फिर आपको फीमेल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि जैसे हम ह्यूमंस में बोलते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन को ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, ऐसी डॉग्स में भी होता है कि जब हमारी फीमेल प्रेग्नेंट होती है, पपीज़ कंसीव कर लेती है, तब हम उसको ज़्यादा केयर करते हैं, प्लस हम उसके ज़्यादातर आसपास ही रहते हैं। सही है। और जब डिलीवरी का टाइम होता है तब हम लोग कहीं नहीं जाते, मतलब हमारा कितना भी अर्जेंट वर्क हो, इमरजेंसी वाला हो, तो हम कोशिश यही करते हैं कि कोई और करे। सही। हम पूरे टाइम मतलब 48 आवर्स हम अपनी फीमेल्स के साथ ही होते हैं, विथ प्रिकॉशंस एंड प्रिपरेशन, कि हर चीज़ उस टाइम अवेलेबल रहता है कि हमें कभी भी मार्केट ना जाना पड़े। क्योंकि कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं तो हम वेट को बोल के रखते हैं कि कभी भी हम आपको फ़ोन कर सकते हैं, तो वो
बेड का अवेलेबिलिटी प्लस हमारे डॉग के लिए सारे सामान की अवेलेबिलिटी सारी हम एट प्रेजेंट रखते हैं जी। क्योंकि हमें फीमेल्स पपीज़ सबको सेफ़ रखना होता है। तो अच्छा, अगर कोई ज़्यादा बिगिनर इमरजेंसी होती है तो तुरंत हम हॉस्पिटल जाते हैं। कोई रिस्क नहीं कि नहीं हो जाएगा, देख लेते हैं, थोड़ा और रुक जाते हैं, नहीं, रिस्क नहीं, सीधे बेड के पास तुरंत इलाज। कोई भी हम रिस्क लेना नहीं। अच्छा, कोई बिगिनर लेना चाहते हैं टॉय ब्रीड तो क्या लेना चाहिए? मेल टेम्पर होता है वो थोड़ा मेल के अकॉर्डिंग कम होता है। मेल का जो टेम्पर होता है एग्रेसिव होता है, वो थोड़ा मेल ज़्यादा होता है। फीमेल काम होती है, थोड़ा आपकी बात भी सुनेगी, क्विक लर्नर होती है। सबसे अच्छा हमें फीमेल्स लगती है क्योंकि जो सजेशन है वो फीमेल्स का रहेगा कि वो आप उनको समझ पाओगे, वो आपको जल्दी समझ पाएंगी। मेल थोड़ा एग्रेसिव होते हैं, थोड़ा ज़िद्दी होते हैं। इसके साथ समस्या यही रहती है, अगर आपने उसे चेन से कंटिन्यू बांधा है या उसे केज में रखा है तो वो बहुत शॉर्ट टेम्पर हो जाएगा। मतलब जो उसको सिर्फ फीडिंग कर रहा है, उसके अलावा वो किसी के लिए भी नहीं लॉयल नहीं होगा। और 90% चांसेस है कि जो सिर्फ खाना दे रहा है वो उसके प्रति भी एग्रेसिव हो सकता है। और फीमेल का ऐसा है कि अगर आपने उसको बांध के भी रखा है, कहीं पर आपके घर में गेस्ट आए हैं या आपके घर में कोई फंक्शंस है जिनको डॉग फेयर है कि डॉग्स के साथ वो एडजस्ट नहीं हो सकते, तो आप इसे अगर अकेला भी रखेंगे तो ये थोड़े दिन के लिए एडजस्ट हो जाएगी। मगर डॉग्स मेल जो हैं वो एडजस्ट नहीं होते, फीमेल्स एडजस्टमेंट कर लेती हैं। मेल बहुत रेयर केस होता है कि अगर वो वेल ट्रेंड है, कि आपने उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराई है, प्रॉपर उनका सारा वैक्सीनेशंस हुआ है, टाइम टू टाइम आप उनको ट्रेन करते हो, टाइम स्पेंड करते हो, वो एडजस्ट कर लेंगे। और 90% जो हमारी पब्लिक है वो ट्रेनिंग डॉग्स को नहीं कराती हैं क्योंकि उसका प्राइस हाई हो जाता है क्या? ट्रेनिंग का जो प्राइस है वो ट्रेनर के ऊपर डिपेंड करता है जी। ट्रेनर जितना पॉपुलर होगा, जितना अच्छा होगा, वो उतनी ज़्यादा डिमांड करेगा। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, इसको लेकर फिर ट्रेंड करवाते हैं, ये सब रहता है? ट्रेनिंग अगर आपको अपने डॉग को देनी है तो अबव 6 मंथ तक ये पपी ही रहते हैं। आप एक बच्चे को जो सही से समझ नहीं पा रहा है उसके साथ फोर्स करोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। उनके माइंड की थोड़ी सी ग्रोथ होती है 6 मंथ के बाद, वो जब कैच करते हैं। अगर आप इन्हें अभी बोलोगे सिट तो इन्हें समझ में ही नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं। सही। इन्हें मस्ती अभी सिर्फ समझ में आएगी कि मुझे खेलना है, कूदना है, अच्छा, मस्ती के माहौल में भी वो मस्ती करना है। तो हम अपने बच्चों को भी एजुकेशन के लिए स्कूल पे एक एज के बाद ही भेजते हैं। कितना वो भी है, तो हर चीज़ का जैसा हम टाइम अपने रहता है। बच्चों के साथ करते हैं हमें वैसे ही बिहेव इनके साथ करना चाहिए। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं, और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और भैया लोगों का नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई सा भी डॉग भैया से लेना है, मेल फीमेल या ब्रीडिंग पर्पज़ से लेना है या आपको सेल भी करना है, तो भैया का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप भैया को कॉल कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।